नमस्कार दोस्तों। आज की टॉपिक में हम रसायन विज्ञान की इकाई 1 की कुछ महत्वपूर्ण विकल्प देखेंगे जो आपकी एमपी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मैं इसका पार्ट 1 आपको बना रहा हूं, फिर इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। तो आप इसे ध्यान से देखिए और पेन कापी लेकर आप इसे लिखते जाइए। तो इसमें सबसे पहला दिया है आपको कि एनटीपी पर गैस के अणुओं का आयतन निकालना है। तो एनटीपी पर गैस के अणुओं का आयतन आपका 22.4 लीटर होता है। फिर इसके बाद देखेंगे आपको सेकंड दिया है कि 23 ग्राम Na आपका सोडियम कहलाता है। तो सोडियम का आपको परमाणु भार दिया गया है 23 ग्राम। मैं आपको मोल संख्या बतानी है, तो इसकी मोल संख्या 1 होती है। फिर इसके बाद देखेंगे कि आणविक सूत्र लिखिए। तो आणविक सूत्र का आपको यहाँ पर सूत्र लिखना है। तो आणविक सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र गुणित n। फिर इसके बाद अगला देखेंगे कि प्रत्येक तत्व के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं। तो प्रत्येक तत्व के एक मोल में 6.023 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता लैवोजियो को माना जाता है। फिर इसके बाद अगला देखेंगे शुद्ध जल की मोलरता है वह कितनी होती है। तो आपकी शुद्ध जल की मोलरता 55.6 होती है। तो फिर इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। तो आपको इसमें जल का मोलर द्रव्यमान बताना है। मैं आपको यहाँ निकाल के बता रहा हूँ कि जल का मोलर द्रव्यमान किस प्रकार निकाला है। तो सबसे पहले जल का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए आपको जल का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो जल का सूत्र होता है H2O। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन 2 है तथा ऑक्सीजन 1 है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके सबसे पहले इसमें परमाणु क्रमांक देंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। तो इसमें आपको यदि हाइड्रोजन का 1 है तो आप इसमें 2 लगे तो इसमें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक रखना है, फिर प्लस करेंगे। फिर इसके बाद ऑक्सीजन का देखेंगे तो इसमें आपको ऑक्सीजन का दोगुना करना है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपका 8 होता है। फिर इस प्रकार इसको कर देंगे तो 2 + 8 दूनी 16, इसको कर देंगे तो आपका 18 ग्राम आ जाएगा। तो यही मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। तो आपका जल का मोलर द्रव्यमान 18 हो जाएगा। इससे आप किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं। फिर देखते हैं कि 1 डीएम घन किसके बराबर होता है। तो 1 डीएम घन 1000 सेंटीमीटर घन के बराबर होता है। फिर इसके बाद देखेंगे किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल में समान होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल समान होता है। फिर इसके बाद देखेंगे गुणितानुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो गुणितानुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 4 मोल CH4 का आपको भार निकालना है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि भार किस प्रकार निकालते हैं। तो आप निकालेंगे CH4 का निकालेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। मैं आपको यहाँ निकाल कर बता रहा हूँ तो देख सकते हैं आप। मैं CH4 का निकाल रहा हूँ। CH4 का किस प्रकार निकालेंगे, कार्बन का होता है परमाणु क्रमांक 6 का दोगुना करेंगे फिर प्लस करेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन को हमेशा 1 ही लेते हैं और इसमें जितने भी संलग्निक अणु हैं तो उसका गुणा कर देंगे, फिर इसका 12 हो जाएगा। फिर देखेंगे इसका 4 हो जाएगा अर्थात 16 हो जाएगा। CH4 का परमाणु भार 16 हो जाएगा और आपको 4 मोल कहा गया तो आप इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो आपका 64 ग्राम आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है 64 ग्राम, यह आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं फास्फोरस की सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है। तो फास्फोरस की सूक्ष्मतम इकाई P4 होती है।
तो मैंने आपको ये जितने भी महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न थे कंप्लीट करा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।